सर लेकिन सवाल ये है ना, आप यहाँ पर इन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, इन योजनाओं में कांग्रेस कहां पीछे थी? आप लोगों की तरफ से वादा नहीं किया जा रहा था कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हम महिलाओं को कितना पैसा देंगे? सवाल यहाँ पर जनता के भरोसे का है और जनता जो है वो भरोसा बीजेपी पर कर रही है। सर चुनाव दर चुनाव ये सिलसिला हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन हर्षवर्धन जी का लेते हैं, हम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब की बार 400 पार, वो जो कार्यकर्ता बीजेपी के जोश में नारे लगा रहे थे, आपको लगता है ओपिनियन पोल का ये सिलसिला आज हमने शुरू किया है, कल भी दिखाएंगे परसों भी दिखाएंगे, ये उस दिशा में बढ़ रहा है? नहीं रोमाना, मैं 400 पार वाले नारे से तो अभी भी सहमत नहीं हूँ। हालांकि अजय आलोक जी ने कहा था, हम कह रहे थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़ तो रही है लेकिन शायद भूपेश बघेल सरकार बना लेंगे, और अजय आलोक जी ने कहा था कि आपकी जेब ढीली कराएंगे तो मेरे ऊपर बकाया है, मैं उनको पार्टी दूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ जीत गए। लेकिन 400 पार का नारा अगर आज वो इस तरह से लोगों के सामने समझ में आ रहा है तो आप जरा कल्पना कीजिए, 160 से 180 वाली कही जाने वाली पार्टी 272 पार कर गई तो कहा पीक कर गए, 303 पा गई तो कहा भारतीय जनता पार्टी अब इससे आगे जाएगी कहां, ये तो हिंदी पट्टी के आगे की पार्टी ही नहीं है। और अब हिंदी पट्टी के लोगों को जिस तरह से गोमूत्र राज्य, सफाई कर्मचारी, और कमाल की बात ये, देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही, वो बोलने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के अपने आंकड़े को पार करने जा रही है। अब की बार 400 पार ये भारतीय जनता पार्टी का नारा होगा। हर पार्टी अपने लिहाज से कितना भी नारा दे सकती है, लेकिन बहुत शानदार जीत हासिल करती हुई दिख रही है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसको हम नहीं देख रहे हैं, पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से तीसरी बार जनादेश जीतेगी किसी एक नेता के बूते पर। हाँ। आप वो मत कहिएगा कि आजादी की लड़ाई के बाद जीते थे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, गांधी जी ने कहा भाई ठीक है हमारी पार्टी है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो कोई भी पार्टी इस तरह का प्रचंड जनादेश लगातार लेकर आएगी, ये पहली बार होगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि जिस पार्टी को कहा जाता था कि ये तो सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी है, आज वो पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर पूर्व से लेकर हर जगह है और हर वर्ग में है, ये बड़ी बात है। ठीक है, एक्स फैक्टर आप कह रहे हैं यकीनन बीजेपी के लिए मोदी ही है और उसी के चलते ये हैट्रिक मोदी सरकार की जिस ओर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं संजय जी को जरा सा लेकर आना चाहूंगी। सर यहां पर वो गठबंधन और गठबंधन के कॉन्ट्रडिक्शंस को लेकर बात हो रही थी, ऐसे में ये कहा जा रहा था कि साहब अगर इंडिया गठबंधन को बीजेपी को काउंटर करना है तो सबसे जरूरी तो कांग्रेस को अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा ना, उन सीटों पर जहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। और आज ये राज्य और यहां पर 4 ऐसे राज्य जहां सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला, तो बीजेपी के सामने तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ बिल्कुल रुमाना, अगर आप ओपिनियन पोल के अनुमान को देखें तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि जो तमाम लगभग जो 200 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है, उनमें से कुछ राज्यों का ओपिनियन पोल आज आप दिखा रही हैं और ये बहुत साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जरा भी बढ़त लेती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। यह अनुमान है 0 से 2 सीटें, वो हो सकता है 0 ही हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें जीत जाएं। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और ऐसे तमाम हिंदी भाषी और राज्य हैं जहां पर कर्नाटक भी, जहां आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है, वहां आमने सामने जहां बीजेपी और कांग्रेस है, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस थोड़ा भी अच्छा करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। एक ही राज्य है जिन राज्यों की चर्चा आज आपने की, तेलंगाना, और तेलंगाना में बीजेपी बहुत कमजोर पार्टी अभी दिखाई पड़ती है। कम से कम अभी जो हाल ही के विधानसभा के चुनाव हैं उसके नजरिए देखें तो तेलंगाना में बीजेपी मजबूत नहीं है। इसी कारण कांग्रेस बीआरएस को उन्होंने भी हराया असेंबली इलेक्शन में, और ओपिनियन पोल के अनुमान ये बताते हैं कि कांग्रेस एक ही राज्य है जहां पर वो बीजेपी पर बढ़त बना रही है। बिल्कुल। तो अभय जी, ऐसे तो इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस जो है वो कमजोर कड़ी के तौर पर उभरेगी सर, यहां तो गठबंधन में भी मुश्किल होगी। देखिए रोमाना जी, ये सर्वे आपने जब किया है जब हमारी सीट शेयरिंग नहीं हुई है एक बार जी। अगर सीट शेयरिंग होती तो उसका 2 प्रांतों में तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक है महाराष्ट्र और एक है बिहार, जहां पर 23 और 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।